नमस्कार साथियों। आपकी जो एलएसए या एलएसआई की एग्ज़ाम हुई थी 13 जून 2025 को, उसकी फाइनल जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। और आंसर की जारी होने के बाद में आपने आंसर की को अच्छी तरीके से अपने पेपर से मिलान कर लिया होगा। और मिलान करने के बाद में आपने अलग अलग जगह से आपने कट ऑफ भी देख ली होगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपके सामने एक अनुमानित फाइनल कट ऑफ लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसके अंदर अब मैंने बहुत सारा विश्लेषण करके बहुत सारी जगह से मैंने आंसर की देखने के बाद में आंसर की के अकॉर्डिंग और 243 पदों को बढ़ने के बाद में ध्यान में रखते हुए मैंने एक कट ऑफ डिसाइड की है। जो आपका ये जो विश्लेषण रहने वाला है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप अगर जुड़ गए हो तो आप पूरा देखना, आपको भी ये सुन के अच्छा लगेगा। ये जो अपनी कट ऑफ है ये एक प्रकार की अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन ये लगभग आपकी सही रहने वाली है। अगर अपन बात करें आपकी एलएसए, जिसको अपन बोलते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट, या इसका नाम जो चेंज हो गया है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम 13 जून 2025 को जो हुई थी, इसकी कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं, जिसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है। और 243 पदों की अगर अपन बात करें 243 पदों की अगर अपन बात करें तो ये पद भी बढ़ चुके हैं। इसके बारे में अपन बात करते हैं आपके सामने, तो इधर ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं एसटी की, एससी की और एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और जनरल की। अगर मैं एसटी की आपके सामने कट ऑफ की बात करूं, मेल और फीमेल की, मैं यहां पर बता देता हूं आपको मेल की, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं किसकी भाई, फीमेल की यहां पर बता देता हूं। अगर मैं यहां पर मेल की आपके सामने बात करूं तो मेल की जो कट ऑफ अनुमानित जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 82 से 87 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है भाई? 82 से 87। जो डाटा हमारे को मिले हैं मैसेज या फोन की सहायता से, या फिर हमने जो भी विश्लेषण किया है उसके आधार पर हम आपके सामने कट ऑफ बता रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो आपके सामने रहने वाली है एसटी की, मेल की 82 से 87। अगर फीमेल की अगर अपन बात करें तो फीमेल की लगभग रहने वाली है 77 से, अगर बात करें तो 82 के बीच में। जिनके स्कोर है 150 में से, उनको आप सेफ जोन मान सकते हो। क्या मान सकते हो भाई? सेफ जोन मान सकते हो, मतलब सिलेक्शन वाले नंबर मान सकते हो। अगर अपन बात करें एससी की, किसकी बात करें भाई? अगर एससी की अगर अपन बात करें तो एससी वालों की जो जिनके नंबर मेल के अंदर अगर अपन बात करें, यहां पर एक तो अपन बात कर लेते हैं मेल की, एक अपन यहां पर बात कर लेते हैं किसकी भाई? फीमेल की अपन बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर जिनके नंबर मेल के अंदर 85 से 90 है वो सेफ जोन के अंदर है, और फीमेल के अंदर जिनके 80 से 85 के बीच में है वो क्या है भाई? सेफ जोन के अंदर है। अगर अपन बात करें साथ ही साथ एमबीसी की, तो एमबीसी के अंदर अगर मेल की बात करें और साथ ही साथ अपन बात किसकी कर लेते हैं भाई? फीमेल की बात कर लेते हैं। तो अगर मेल की बात करें तो इनकी कट ऑफ अनुमानित जो कट ऑफ रहने वाली है, जो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, वो इनकी रहने वाली है 90 से 95। कितनी रहने वाली है भाई? 90 से 95। और अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल की आप मान सकते हो 85 से 90। कितना मान सकते हो? 85 से 90। ईडब्ल्यूएस वालों की अगर अपन मेल और फीमेल की अगर बात करें, एक तो अपन बात कर लेते हैं मेल की, और एक साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं किसकी भाई? फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी एमबीसी वालों से थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस वालों की क्या रहती है भाई? ज्यादा रहती है। तो अपन मान सकते हैं कि अगर मेल की बात करें तो मेल की रहने वाली है 95 से लेकर 100 के बीच में, और अगर फीमेल की बात करें तो वो रहने वाली है आपकी 90 से लेकर 95 के बीच में। ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी के अंदर भी अपन बात कर लेते हैं मेल की, और अपन बात किसकी कर लेते हैं भाई? फीमेल की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी के अंदर अगर मैं मेल की आपके सामने बात करूं तो जिनके जो स्कोर है 150 में से 100 से 105 के बीच में है वो सेफ जोन के अंदर है, मतलब जिनके 100 प्लस है। और अगर फीमेल की बात करें तो जिनके 95 से लेकर 100 के बीच में है, मतलब 95 प्लस है, 95 प्लस है, वो ओबीसी के अंदर फीमेल क्या है भाई? उसका सिलेक्शन वाले नंबर है। अगर अपन जनरल की बात करें तो जनरल के अंदर अगर अपन मेल की बात करें तो मेल का जो स्कोर रहने वाला है, मतलब कट ऑफ का, वो रहने वाला है 105 से लेकर 110 के बीच में। और अगर अपन फीमेल की बात करें, किसकी बात करें भाई? अगर फीमेल की बात करें तो इनका रहने वाला है 100 से 105 के बीच में। ये एक फाइनल कट ऑफ आप मान सकते हो, लेकिन ये अनुमानित कट ऑफ है। कैसी कट ऑफ है? अनुमानित। जो बहुत सारा अपन विश्लेषण करने के बाद में ये कट ऑफ आपके सामने हमने क्या की है भाई? जारी की है। ठीक है।
जिन साथियों के इतना स्कोर बन रहा है वो लगभग अपना क्या मान सकते हैं भाई, सिलेक्शन मान सकते हैं, और जिनके अच्छे स्कोर है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनके इनसे स्कोर कम है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। आप एक बार सोच के देखिए कि आप 20 या 25 साल के जो भी हुए हो, आप अभी तक क्या गवर्नमेंट थे क्या? तो आप अभी तक नहीं थे, तो क्या हो सकता है कि आप आगे भी बन सकते हो? तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ यहीं पर ही खत्म हो गई, अभी आपकी लाइफ बहुत बाकी पड़ी है। तो अगर आपके स्कोर कम है तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके साथी जो भी जूनियर साथी है, जो अभी एचडीपी फर्स्ट ईयर और एचडीपी सेकंड ईयर में मतलब कॉलेज कर रहे हैं, उनको आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप बता सकते हो। जेएसएम क्लासेज जो है, आप जो यहाँ पर चैनल का नाम देख रहे हो, इसी नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा, और ऐप के अंदर अपन ने 10 के 10 सब्जेक्ट को लॉन्च किया है, और उसके अंदर अपन ने पिछले यूनिवर्सिटी पेपर पिछले 15 साल को ध्यान में रखते हुए 2010 से लेकर 24-25 तक, और जो आपकी कंपटीशन की एग्जाम हुई है 10 सालों की 2016 से लेकर 2025 तक, इनको ध्यान में रखते हुए अपन ने बहुत ही शानदार कंटेंट को तैयार किया है। लगभग अपन एक सब्जेक्ट को 40 घंटों के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है ऐप के अंदर। तो आप अपने साथियों को बता सकते हो कि वहां से जाकर वो अपनी कॉलेज की तैयारी अच्छी कर सके, मेरिट ला सके, और साथ ही साथ कॉलेज के साथ में भी कंपटीशन वाली तैयारी उनको मिल सके। दूसरी चीज, आपके कोई भी जूनियर साथी जो अभी कॉलेज के अंदर है, उनको फाइनल एग्जाम के जो पिछले सालों के पेपर होते हैं उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वो भी आपसे पूछे तो वो भी आपके जो जेएसएम क्लासेज का जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल के अंदर, फ्री के अंदर एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 10 सब्जेक्ट के वहां पर पेपर डाले हुए हैं, तो वो भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कट ऑफ सही लगी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।